सब भगवान के पीछे पीछे दाऊद जी और कृष्ण जी आगे आगे, और जितने भी राज्य के लोग हैं सब अटारियों पर बैठ करके भगवान का दर्शन करते हैं। तो आप भी अपनी अखियों की अटारी पर परमात्मा को बैठाएं, क्योंकि जब आपकी अखियों की अटारी पर परमात्मा बैठा होगा तो दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति तुमको सुंदर ही लगेगा। कहा जाता ना, जैसे चश्मा लगाओगे वैसे तुम्हें लोग देखेंगे, और चश्मा काला हो तो व्यक्ति काले दिखेंगे, चश्मा गोरा हो तो व्यक्ति गोरे दिखेंगे। तो आपकी अटारी पर अगर परमात्मा जुड़े हुए हैं और परमात्मा तुम्हारा सुंदर है तो दुनिया में सब कुछ सुंदर दिखेंगे। आज भगवान नेत्रों से सबकी ओर निकारते हैं, नयनों के तीर चलावे हैं ये चंबल नयन वनवारी। सबकी ओर निगाह रहे हैं। निगाह जो है, जो नजर है, कहा जाता है महाराज, नजर नजर की तीर बदल देती है, बहते हुए दरिया का नीर बदल देती है। नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। तो महाराज नजर को बदलिए और परमात्मा के दर्शन करिए। नयनों के तीर चलावे हैं ये चपल नयन वनवारी। गिरधारी राधा राधा वल्लभ मदन मुरारी ये गोवर्धन गिरधारी। नयनों के तीर चलावे हैं ये चपल नयन वनवारी। इनकी कजरारी दिया पे चुट करे ये करारी। आँखें इनकी कजरारी दिया पे चुट करे ये करारी। मोहे घायल मोहे घायल मोहे घायल ये कर जावे है ये चपल नयन वनवारी। तो ऐसा लग रहा है कि हम जबरदस्ती तुमको यहाँ बैठाए। हमको तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर हो, तुम यहाँ पे बैठे हो। तो ऐसे ना बैठो जैसे कि बड़े उदास होकर के बैठे हो, बड़े प्रेशर में बैठे। आराम से तालियों की सेवा करते हुए भगवान को याद करो, तब तो बढ़िया है कि हाँ तुम यहाँ भगवान का दर्शन करने के लिए आए। पता तो चले। अजय हमारे परिचित ही ऐसे, तो जनता क्या करे। परिचित खुले डायरी ले बैठे लिखा पढ़ी कर रहे, कितने आए कितने गए कितने का खर्चा हुआ। चले भजन कथा निकली जा रही सब। और ऐसे धीरे धीरे 1-1.5 घंटे की और बची, ये भी निकल जाएगी। हिसाब तो जिंदगी भर पूरा नहीं होगा। हिसाब कभी किसी का पूरा होता। तो यहाँ तो सब दुकान ही जा रहे हैं, पूछ लो जाकर के, दिन रात हिसाब ही करते रहते हैं तालियों की सेवा करते हुए। चोरी और सीना जोड़ी या की आदत बहुत निकोड़ी।
मेरो जिया लूट ले जावे ये सकल नहीं अजी नैनों के तीर चलावे ये कमल नहीं बनवारी राजा वल्लभ मदन मुरारी ये गोवर्धन गिरधारी होली वंशी वाले की जय जय श्री राधे। भगवान लोगों की तरफ देखते हुए आज जहां पर धनुष भंग होने की प्रक्रिया है वहीं पर पहुंचे। अरे जितने भी व्यापारी लोग हैं सब पहले से तांबूल इत्यादि खिला करके भगवान का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं देखो व्यापारी को दूरदर्शी होना चाहिए। इसे पता चले जो सत्ता में आने वाला है तुरंत ही उससे व्यवहार बनाओ, नहीं तो व्यापार चलने वाला नहीं है। एक एक सगे बनो रहोगे और अगला जब कोई सत्ता में आएगा तो सबसे पहले तुम्हारे व्यापारी पर वार करेगा। तो व्यापारियों को प्रत्येक व्यक्ति से बना के रखनी चाहिए, किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, नहीं तो व्यापार नहीं चला पाओ। तो आज जितने भी व्यापारी लोग हैं सब बढ़िया तांबूल पानी इत्यादि खिला करके भगवान का स्वागत कर रहे हैं। जानते हैं कि अब तो कंस मारा जाएगा और भविष्य का हो ना हो यही राजा बनेगा, तो इससे पहले अपना संबंध स्थापित किया जाए। भागवत में प्रत्येक पग पग पर महाराज सीखने वाली चीज है, लेकिन तुम्हें पसंद चिमटा वाली करो का जाए, तुम्हें पसंद उलूर। भागवत में प्रत्येक जगह सीखने योग्य चीजें हैं, लेकिन सीखा होता अजन आजकल सिखाने वाले रह गए ना सीखने वाले रह गए। गलतियां दोनों तरफ से होती। सभी लोगों ने भगवान का स्वागत किया, भगवान जब अंदर बढ़ने लगे तो द्वारपालों ने कहा, हे बालक कहाँ तू जा रहा है? तो भगवान ने कहा, हम देखने जा रहे हैं अंदर मेला कैसा लगा है। तो लोगों ने कहा, ये जो मदान दाती कुबलिया पेड़ है इसको मार दो, आगे बढ़ जाओ। भगवान ने कहा, पागल हो गए, बताओ एक तो 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाला है कुबलिया पेड़ और ऊपर से मदिरा का पान किए हुए पागल हाथी हम कैसे मार पाएंगे? द्वारपालों ने कहा, हमको सब पता है, इसमें तो पूतना से आधी ताकत है, जब तुम पूतना को मार सकते हो तो इसको नहीं मार सकते। भगवान ने कहा ऐसी बात है, तो भगवान ने सूंड पकड़ी, दाऊ जी ने पूंछ पकड़ी और घुमा करके वहीं पर उस कुबलिया पेड़ नामक हाथी को प्रकट कर दिया। नाम नाम सत्य हो गया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। शाम हो गई, भगवान और आगे की तरफ बढ़े तो मन में विचार के अब तो समय हो गया, चलो चलते हैं। और अगले दिन सुबह भगवान पुनः उस धनुष यज्ञ में जाकर के पहुंचे और भगवान ने जो कोलिया पेड़ नाम के हाथी को मारा तो उसके दोनों दांतों को निकाल करके एक भगवान और एक दाऊ जी अपने आश्रम पर लेकर के आए जहाँ रुकने की व्यवस्था थी। और सुबह हुआ, बढ़िया दिव्य भव्य तैयार होकर के सभी लोग आज धनुष यज्ञ देखने के लिए पहुंचे। जगह जगह से लोग आने लगे, पूरी सभा तैयार हो गई, सब लोग बैठ गए और दाऊ जी और भगवान कृष्ण मुख्य द्वार से प्रवेश करने लगे। विस्मृत सभा अवाक जन पलक परे नहीं, चित्र लिखे से रह गए सभी कृष्ण को दे। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। महाराज जैसे भगवान मुख्य द्वार पर प्रवेश करते हैं तो नंद बाबा को भगवान आज अपने बालक के रूप में दिखाई दे रहे हैं, ग्वाल वालों को भगवान अपने मित्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं, शत्रुओं को भगवान शत्रु के रूप में दिखाई दे रहे हैं, कंस को भगवान मृत्यु के रूप में दिखाई दे रहे हैं, ऋषि मुनियों को भगवान परम सत्य ब्रह्म के रूप में दिखाई दे रहे हैं, वहाँ के लोगों को भगवान प्रेम सुधा का पान करने वाले, मुरली बजाने वाले भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं। जिसकी जैसी भावना है उसके भगवान अनुसार उसको वैसे ही दिखाई देते हैं।
भगवान और आगे बढ़े और आज कांधे पर हाथी के दांत को रखे हैं। और देखो भगवान क्या पहनते, भगवान पहनते हैं पीतांबर। भगवान क्या पहनते हैं, पीतांबर। और पीले के ऊपर जब लाल डाला जाए तब वो क्या बन जाएगा, पीले रंग में लाल रंग मिला तो क्या बनेगा। आर्ट पढ़े होंगे यहाँ तो कई आर्टिस्ट बैठे हैं, क्या हम नहीं पढ़े ना। पीले पर जैसे भगवान क्या है, भगवान पीतांबर पहनते हैं। और जब हाथी के दांत को कंधे पर रखें तो उसके खून लगा है, वो भगवान के कपड़ों पर खून लग रहा है। तो भगवान का स्वरूप पता कैसा है, बताओ परीक्षित, नहीं मालूम तो निकारो कोई खून और का बताओ। और छिड़का अपने पीले कुर्ता पर। भगवान पीतांबर जो पहन करके आए और पीतांबर के ऊपर जब रक्त रंग पड़ेगा तो महाराज गुलाबी बन जाएगा वो, समझे। गुलाबी गुलाबी से भगवान बन करके पहुंचे। और भगवान जब आगे बढ़े तो धनुष रखा था। लोगों ने कहा कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही आगे बढ़ेगा। भगवान क्या किए, भगवान आगे बढ़े और तुरंत ही उस धनुष की प्रतिज्ञा को चढ़ा करके वहीं पर धनुष तोड़ दिया। और धनुष की टंका के द्वारा आज कंस के अंदर महाराज असहजता प्रकट हो गई, क्योंकि ये जो धनुष है ये परशुराम जी ने कंस को दिया था। परशुराम जी ने कहा था जो इस धनुष को तोड़ेगा वो विवाद तुझे भी तोड़ेगा, तुझको छोड़ने वाला नहीं है। भगवान ने क्या किया, धनुष को तोड़ा और एक एक टुकड़ा एक दाऊ जी ने लिया और एक भगवान ने लिया। और जितने भी वहां के राक्षसगण थे, जितने भी द्वारपाल इत्यादि थे, जो जो भगवान से युद्ध करने के लिए भगवान ने सबको एक एक करके मार दिया। मारने के पश्चात आज भगवान जब और आगे बढ़े तो कंस ने शल दोषल मुष्टिक चारुण इत्यादि को आदेश दे दिया कि जाओ जाकर के इन दोनों बालकों का वध कर दो। भगवान आज सभी लोगों के साथ वज्रदंत इत्यादि लोगों के साथ युद्ध करने लगे और जितने बड़े बड़े पहलवान थे सबको भगवान ने वहीं पर धूल चटा दी। अब तो कंस लोगों को आदेश दे रहा है कि जाओ जाकर के नंद बाबा को मार दो, जाओ जाकर के यशोदा को मार दो, जाओ जाकर के ग्वाल वालाओं को मार दो, जाओ हमारे इस मथुरा राज्य नगरी में जो जो भी भगवान इस कृष्ण को जानने वाले सब लोगों को मार दो। भगवान कह रहे हैं ये कंस पागल हो गया, क्योंकि कंस के जितने सैनिक हैं भगवान तो पहले ही मार चुके, अब तो कंस आदेश दे किनको रहा। भगवान ने क्या किया, जिस प्रकार से एक बाज अपनी भोजन रूपी पक्षी को पकड़ने के लिए झपटता है, उसी प्रकार से 22 हाथ सिंहासन पर आज कंस बैठा है। भगवान ने 44 हाथ ऊंची छलांग लगाई और 44 हाथ ऊंची छलांग लगाने के पश्चात आज भगवान ने कंस को दबोचा उठा करके जमीन पर पटक दिया। और कंस ने देखा तब पता क्या हुआ, वो जब देखा सिर पर काल खड़ा, जब देखा सिर पर काल खड़ा, तब कंसासुर तत्काल उठा। उसने देखा और जब देखा सिर पर काल खड़ा, तो कंसासुर तत्काल उठा। जी ने तो कहा निकल भागो, हमें विचार आया ये आज हमको मार देगा, भाग जाना चाहिए। जी में तो आया निकल भागो, लेकिन तलवार निकाल उठा। कंस आज लोगों को आदेश दे रहा है, लेकिन आदेश का पालन करने वाला कोई है ही नहीं। भगवान ने क्या किया, भगवान का आज परस्पर कंस के साथ युद्ध होने लगा। अब कंस और कृष्ण महाराज एक ही राशि है। आज
दोनों का जब आपस में युद्ध हुआ तो आज जब कंस तलवार लेकर के भगवान की तरफ दौड़ा तो भगवान ने अपने मुष्टिक के प्रहार से तुरंत ही उस कंस की तलवार को तोड़ दिया। अब भगवान ने क्या किया, भगवान ने बहुत ही बुरी तरीके से कंस को पृथ्वी के ऊपर पटका और जितनी माला इत्यादि थी जो कंस पहन करके रखा था वो सब गिर पड़ी और गिरने के पश्चात आज भगवान उस कंस की छाती पर बैठ गए और छाती पर बैठने के पश्चात भगवान ने कंस के केसों को पकड़ लिया और जब केसों को पकड़ा तब कंस कह रहा है कि छोड़ दे लाला, बड़ी पीड़ा हो रही है। तब भगवान और जोर से खींचते हैं कि जब मेरी माँ को केस पकड़ करके तूने जेल खाने के अंदर डाला था तब क्या मेरी माँ को दर्द नहीं हुआ था? अरे मेरी नानी पवन रेखा को जब तूने कारागृह में बालों को खींच करके डाला था तब क्या उनको दर्द नहीं हुआ था? भगवान ने एक मुष्टि का प्रहार किया, अब तो धीरे धीरे उसके शरीर से रक्त पवन होने लगा। सिर ताज गिरा, सिर पेच गिरा, सिर केस पड़े प्रभु के कर में। जब रक्त निकलने लगा और सिर ताज गिरा, सिर पेच गिरा, सिर केस पड़े प्रभु के कर में। अब भगवान ने जैसे ही एक झटका लगाया, बड़ी माल गिरी, भूपाल गिरा, माला समस्त गिर गई और आज कंस के ऊपर भगवान बैठ गए और एक एक बातों को याद करने लगे। मड़ी माल गिरी, भूपाल गिरा, एक ही बार के ठोकर में। भगवान ने एक एक बातों को याद कर लिया और एक एक बातों को याद दिला दिला करके आज भगवान ने उस कंस को अपना चतुर्भुज स्वरूप भगवान ने दिखाया। कहाँ है भैया कंस? परीक्षित कौन है तोड़ने वाला? अरे हम दिखा लटको तुड़े, ये कौन? ऐसे थोड़े से चाहिए क्या जाए ये हैं। चलो कोई नहीं, बोलिए कृष्ण भगवान की। कंस को मारने से पहले अपने आप को कृष्ण बनाना पड़ता है। जब तक आप कृष्ण नहीं बनेंगे तब तक आप कभी कंस को मार नहीं सकते। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। जब तक आपके अंदर का कृष्ण जीवित नहीं होगा तब तक आप ना ही बाहरी कंस को मार पाओगे और ना ही अपने अंदर के कंस को मार पाओगे। भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपना चतुर्भुज स्वरूप दिखाया और चतुर्भुज स्वरूप दिखाने के पश्चात भगवान ने जैसे ही मुष्टिक का प्रहार किया, अरे आखिर उन घनश्याम ने झटका टोटी दिशाओं में हुआ सहसा जय जयकार। मेरे दिल से कहो प्रभु की जय जयकार। बोलिए कंसवर्धन भगवान की, बोलिए बालकृष्ण लाल की। इस प्रकार भगवान ने कंस को मारा। अब आगे की कथा आप लोग रात्रि में सुनेंगे, ठीक है? रात्रि में भगवान के विवाह की कथा और सुदामा चरित्र की कथा, परीक्षित मोक्ष की कथा आप लोगों को सुनाई जाएगी। तो बढ़िया विधिवत तैयारी के साथ आओ, जैसे विवाह में लोगों को जाया जाता है। इस समय तो साल के चल रहे हैं, खूब आते जाते, तो एक दिन तैयार होकर के यहाँ भी आ जाना।
तो विविध प्रकार से जिस प्रकार से पूजन इत्यादि की सामग्री को लेकर के जाया जाता है लोगों के विवाह में, ऐसे भगवान के विवाह में बढ़िया विविध प्रकार की सामग्री जिसकी जितनी श्रद्धा हो अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान के चरणों में लेकर के आए। और उसके पश्चात में आपको सुदामा चरित्र की कथा सुनाई जाएगी। तो सुदामा चरित्र के लिए चावल इत्यादि लेकर के आओ। अब यहाँ तो खूब धान होते हैं, तो जिसकी जैसी श्रद्धा हो 1 किलो 2 किलो 10 किलो 1 कुंटल 2 कुंटल आराम से 10-5 कुंटल लेकर के आओ, भगवान के चरणों में चढ़ाओ और अपने आप को कृतार्थ करो। और उसके पश्चात मोक्ष की कथा सुनाई जाएगी, बढ़िया तिलक इत्यादि होगा और उसके पश्चात में आरती और प्रसाद और बढ़िया दिव्य भव्य आपको भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की झांकी दिखाई जाएगी। ठीक है, बढ़िया खूब तैयारी के साथ आओ और विविध प्रकार से देखो। केवल रात की कथा बची, वैसे तो कथा बहुत है, लेकिन हमारे और आपके इस सत्संग रूपी संग में केवल आज की बची। तो सभी लोग आओ और आकर के विविध प्रकार से भगवान की कथा को सुनकर के अपने आप को कृतार्थ करो। आइए तब तक दोबारा संकीर्तन। राधे श्री राधे श्याम राधे राधे। देखन दो वो पलकों में छिपा लूं शाम तुम्हें, ये तन मन तुझ पे वार दिया। जब से देखा तेरी सूरत को दुनिया से किनारा कर बैठे। वो तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, वो तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं। सब लोग तालियों से सेवा करते हुए पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए। अब भरने के फिरों में बावरिया, देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तिरछी चितवन बाकी है अदा, तिरछी चितवन बाकी है अदा। तेरे नैन कटीले गजरारे, तेरे नैन कटीले गजरारे। अब तेरे बिना जी लगता नहीं, अब तेरे बिना जी लगता नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया।
मुरली की मीठी तानों पर, मुरली की मीठी तानों पर दिल मेरा कन्हैया होने लगा। मुरली की मीठी तानों पर दिल मेरा कन्हैया होने लगा। अब आके सुना दे बांसुरिया, अब आके सुना दे बांसुरिया, अब मिल जाओ सावरिया, मिल जाओ सावरिया। तुझे देख के दिल करता ही हमें बताऊंगा मैं सावरिया। सभी लोग राजस्थान खड़े हो जाए क्योंकि समय भी हो चुका है ना। नेता सब बैठे हैं, कथा चलती है, कोई उठने वाले नहीं भैया, क्योंकि अभी रात में भी इतनी देर बैठना है। अब जैसे कोई तो 1-1.5-2 घंटे के बाद आया, हम तो शुरू से ही बैठे हैं, लास्ट तक बैठे रहेंगे। अब रात्रि में आज 8-8:30 बजे तक कथा प्रारंभ हो जाएगी। सभी लोग जल्दी जल्दी आइएगा, क्योंकि 1 घंटे के अंदर अब आते आते जब बैठेंगे शाम को तो सीधे सबसे पहले भगवान का विवाह होगा। ऐसा ना हो कहीं तुम लेट हो जाओ तब तक विवाह हो जाए, समझे। ओम चंद्रमा रोज बताओ चलते कल्यों के साथ। ओम श्री के बिहारी तेरी आरती, श्री के बिहारी तेरी आरती, श्री बिहारी तेरी आरती, श्री बिहारी तेरी आरती। आरती गाओ प्यारे आपका मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। बाबा तेरी आरती, श्री बंसानाथ बाबा तेरी आरती। और मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, मुझे मुकुट प्रभु शीश पे सोहे। प्यारी वर्षी मेरो मन मोहे, नहीं प्यारी वर्षी मेरो मन मोहे। एक युगल बलिहारी में एक युगल बलिहारी में श्री के बिहारी तेरी आरती, के बिहारी तेरी आरती। चरणों से निकली है गंगा मैया प्यारी, शरीरों से निकली गंगा मैया प्यारे। आज सारे दुनिया जिसमें सारी दुनिया तारे। और चरणों में मैं तुझे सजवाऊं, उन्हें चरणों
दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। और चरणों में मैं तो भले भले जाऊं। ये चरणों में मैं भले भले जाऊं। श्री भाग्य विहरी तेरी आरती गाऊं। श्री भाग्य विहरी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आप। दोनों हाथों की सेवा करते हुए श्री मनसानाथ बाबा तेरी आरती गाऊं। श्री मनसानाथ बाबा तेरी आरती गाऊं। महाराज महाराज तेरी आरती गाऊं। श्री महाराज तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम सर्वसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवामि श्रीचन्द्रहारं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओव्यानिकानि च पापानि सर्वाणि कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु भरतक्षणानि च पदे पदे। बोलिए वृंदावन वाक्य बिहारी लाल की जय। बोलिए मनसानाथ बाबा महाराज की जय। बोलिए पशुभानु दुलारी की जय। बोलिए बालाजी महाराज की जय। बोलिए मनसानाथ बाबा महाराज की जय। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। बोलिए सुखदेव भगवान जय। की बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। गौ हत्या। बंद हो। जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी लोग इधर स्थान बैठ जाएं और आरती और प्रसाद लेकर के ही अपने घर को प्रस्थान करें। और रात्रि में बढ़िया विधिवत तैयारी के साथ सभी लोग आए। 8 बजे से